आपको बता दें कि लगभग 18 साल पहले इनकी बहन की शादी कर दी गई थी। शादी करने के बाद अपने परिवार में रह रहे थे। इसके बाद उनके पति के और पति के परिवार के द्वारा इनकी बहन को मार दिया जाता है। जब इनको सूचना मिलती है, सूचना मिलने के बाद इन लोग प्रशासन की मदद से उनके गांव पहुंचते हैं तो सारे परिवार फरार बताए जाते हैं। तो आखिर जानते हैं ये पूरा मामला कैसे हुआ, आखिर क्या समस्या रही होगी जो इनके बहन को मार दिया गया और क्या क्या वजह है, सब कुछ जानेंगे। अब बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, मघियावाद का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। अभी हम आ चुके हैं नवादा जिला के अंतर्गत नरहट प्रखंड के पुनौल गांव में। आपका क्या नाम हुआ? रोहित कुमार शर्मा। कब शादी हुआ था आपका बहन? 2008 में। 2008 के बाद ऐसा क्या बीता जो परिजन के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? ऐसे तो घर में छोटा मोटा होता था तो पिताजी और हमारे बड़े भाई समझाकर ख़त्म कर देते थे, लेकिन इस बार पता नहीं चल पाया और अभी तक हम लोग को ये भी जानकारी नहीं है कि वो मार दिया है या जिंदा रखा है या गायब कर दिया है, ये भी नहीं पता है। बहन के कितने बाल बच्चे थे? 2 बाल बच्चे हैं, एक शायद 14 से 15 साल का है और एक 7 या 8 साल का है। तो आपको क्या फ़ोन आया उधर से, क्या है? जी, मेरा भगना मेरे पिताजी के मोबाइल पे कॉल किया दीदी के नंबर से कि सब मिलकर मार रहे हैं, हॉस्पिटल ले जाने की बात हो रही है। तो आप गए वहाँ पे? जी गए। पहले हम बाढ़ थाना गए, वहाँ से गश्त गाड़ी लिए, दोनों घर पे गए, वहाँ कोई नहीं था, दोनों घर पे बंद था। तो फिर क्या थाना वाला क्या बोला? थाना वाला फिर बोला कि अच्छा थोड़ा सा सोच समझ लीजिए और फिर कीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग दिन भर सोचे समझे भी, लेकिन हम लोग सोचे शायद कोई कांटेक्ट करेगा, लेकिन उधर से कोई कांटेक्ट नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग थाना में अपना आगे बढ़े और FIR करने पे हम लोग विचार करके FIR किए। अब थाना में FIR किए? जी। उनके परिवार से आप जो कांटेक्ट किए हैं तो क्या किसी से बात हो पाया अभी तक? नहीं, हम लोग को नहीं हो पाया, नंबर सारा ऑफ आ रहा। तो फिर आपको सूचना कैसे मिला कि वो मृत्यु हो, मतलब मर गए हो? गश्त गाड़ी के साथ हम लोग गए थे तो वहाँ लोगों के बात विचार से वैसा लगा कि हत्या कर दिया गया। हाँ, ये हत्या का मतलब है। और जहाँ वो रहते थे शहरी घर में, बाढ़ में दरगाह के पास, वहाँ भी बोला नहीं, हल्ला गुल्ला तो हो रहा था अगल बगल में, लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए। वो हमेशा होता था, उनका कहने का मतलब ये था। कब की ये घटना है? ये दीपावली की रात की है। दीपावली की रात की। तो आप लोग वहाँ गए, थाना से बात की फिर दोबारा? उसके बाद जो घटना घटा उसके बाद दोबारा हम लोग तो 2 दिन में ही रहे, लगभग थाना के टच में ही रहे 2 दिन। आवेदन देने के बाद टच में ही रहे आप लोग? हाँ। तो अभी तक कोई सुनवाई अभी वगैरह? तक कोई सुनवाई नहीं है। उन लोग से बात तो नहीं हो रहा है? बात नहीं हो रही। उसके पति क्या करते थे? वो टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। जी, वही पढ़ाते हैं? मिडिल स्कूल में। तो वहाँ से जाकर संपर्क उनके जो हेडमास्टर हैं क्या, शिक्षक शिक्षक है। बात किए? बात तो वहाँ नहीं कर किए हैं। मतलब संपर्क किए, संपर्क साधने का, या वहाँ का लोग? अभी तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी हम यहीं हैं, वहाँ भी जाएंगे। तो आपको क्या लगता है वो मार दिए हैं या हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या आपको लग रहा है? हम मतलब अगर मेरा पूछिएगा तो हमको तो कंफर्म है कि वो मार दिए हैं। अगर वो होते तो अब तक फोन आता या बात करवाते, वो भागते नहीं। तो प्रशासन से आप क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन और सरकार से यही गुहार रहेगा, इसकी सही छानबीन करके उचित कार्रवाई की जाए। तो आपने इनकी बातों को सुना और समझा कि देखिए किस तरह से लोग अभी भी अपने परिवार में सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि इनकी बहन की लगभग 18 साल पहले शादी कर दी गई। उसके बाद भी अपने ससुराल में खुशी से रह रहे थे। बीच बीच में नोक-झोंक का लड़ाई झगड़ा गांव घर परिवार में होते रहता है, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उनकी बहन की हत्या कर दी गई या इनके द्वारा जिस तरह से इनको बताया गया है कि हत्या कर दी गई, लेकिन इन लोग भी अभी तक थाना में दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई संपर्क नहीं साधा गया है। लेकिन जिस तरह से इन लोगों को बताया गया है कि कहीं ना किसी के द्वारा बताया गया है कि इनकी बहन को मार दिया गया है, तो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि इस तरह का हत्या लगातार कहीं ना कहीं परिवार में अगर होता है, कहीं ना कहीं गलत है। प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करती है, इसी तरह की खबर देखने के लिए बने रहे मघियावाद। बहुत बहुत धन्यवाद।